हेलो गाइस। आप सभी को मेरी चैनल पे स्वागत है। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि वांगी किनशियान को बंद करके रखा था और वहीं पे 1 घंटा पहले का सीन दिखाया जाता है। किनशियान हाँफने लगता है और सोचता है, क्या बिग ब्रदर मुझे यहाँ पे बंद करके चला गया और स्टेप मॉम उस टाइम में आया। क्या वो इतनी गुस्से से बिग ब्रदर को लेके गया? क्या वो उसे डांटने वाले है? और उसे अपनी बचपन का याद आता है। उसका मॉम उसे ही ब्लेम करता था हर चीज़ के लिए। उसे हमेशा कहता था कि तुम क्यों पैदा हुए, तुम्हारी वजह से मेरा ज़िंदगी नरक बन चुका है। और तब मायूस होकर सोचता है, हाँ मुझे पता था, मुझे पता है बिग ब्रदर उस टाइम मुझे ऐसा क्यों कहा था कि मेरा पूरा एग्जिस्टेंस ही मिस्टेक है। और तब वांगी को दिखाया जाता है। और तब वांगी उस टाइम उस बात करने के बाद मन में सोचता है, नहीं ये बिल्कुल भी कोई मिस्टेक नहीं, हमारा किनशियन बहुत अच्छा बॉय है और वो बड़ा होकर मेरा सेवियर भी बनेगा। और क्योंकि उसका मिशन कंप्लीट होने के बाद सिस्टम ने उसे ऑफ़र दिया था ताकि उसका जब मिशन कंप्लीट हो जाएगा उस पॉइंट से वो अपनी और अपनी फ्रेंड का ज़िंदगी दोबारा सेव कर सकते हैं। तब किनशियन सोचता है, क्या मैं बिग ब्रदर का सेवियर बनूंगा? तब वो सोचता है, पर मुझे अभी पता नहीं बिग ब्रदर मुझे यहाँ पे बंद करके क्यों रख गया। वो मुझे क्या कहना चाहता था मुझे पता ही नहीं चला क्योंकि मेरा आँख बंद था। और इवन वो मेरे लिए करंट से भी शौक है। सिर्फ मेरे लिए क्या क्या वो क्या मैंने बिग ब्रदर को बहुत ही डाउन कर दिया और अपने आप पर बहुत गिल्टी फील करने लगता है और अपने आप को बिना वजह ही कोसने लगता है। और तभी उसे अचानक से लगता है, क्या क्या बिग ब्रदर भी मुझे अबैंडन करके चला गया। और अपनी हैंड पे स्क्रैच करने लगता है और वहाँ से ब्लड भी बहने लगता है। और तभी वहाँ पे दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आता है और उसकी तरफ बढ़ने की किसी के पैर की आवाज़ आने लगता है। और सोचता है किनशियान कि ये दरवाज़ा तो खुल गया, क्या क्या बिग ब्रदर यहाँ पे आ रहा है? और तब वो कहता है, अगर बिग ब्रदर आ गया तो क्या वो नॉर्मली मुझे बहुत प्यार से वहाँ से निकालेगा? और और तभी वहाँ पे कोई आवाज़ नहीं होता। ये देखकर वो सोचता है, क्या क्या बिग ब्रदर मुझे यहाँ से निकालने ही वाला है? और तब वो बिग ब्रदर कह के उसे बुलाने लगता है। और तभी वांगी अपने मुंह को ढक लेता है और वहाँ से हटते हुए सोचता है, नहीं अब मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। मैंने इतनी सारी मेहनत की ये मिशन कंप्लीट करने के लिए। लेकिन इस तरफ किनशियान बहुत ज़ोर ज़ोर से उसे पुकारने लगता है और कहता है, बिग ब्रदर मुझे बहुत हर्ट हो रहा है। और अपनी सेट से उस लॉकर के दरवाज़ा को पटकने लगता है और उसके सिर भी ज़ख्म हो जाता है। और वो कहने लगता है, बिग ब्रदर प्लीज़ प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन वांगी वहाँ पे मायूस सा पड़ा हुआ था। वो मन में कहता है, नहीं तुम्हारा फ्यूचर इवेंट के लिए इसे कंप्लीट करना ही पड़ेगा। किनशियान रोते हुए कहता है, बिग ब्रदर प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालो, आप मुझे जो भी कहोगे मैं वही करूँगा। और वो मन में सोचता है, बिग ब्रदर मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है? क्या वो मुझसे गुस्सा है क्योंकि मैंने वो जो चाहता है मैंने वैसा फुलफिल नहीं किया? फिर सीन चेंज होता है और सुबह के वक्त हमें वांगी को बिस्तर पर दिखाया जाता है। तब उसका सिस्टम आके कहता है, डिंग डियर होस्ट आपका मिशन कंप्लीट हो चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशन। और तब वांगी को दिखाया जाता है, वो पूरा रात नहीं सो पाया था। वो ये सुन के झट से उठ जाता है और सोचता है, फाइनली ये मिशन ओवर हो चुका है, इसका मतलब मैं उसे अभी बाहर निकाल सकता हूँ। और दौड़ के किनशियान की तरफ जाने लगता है। फिर वो जाके लॉकर को खोलता है और किनशियान को पकड़ने लगता है। लेकिन किनशियान कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, वो ज़ोर ज़ोर से हाँफने लगता है। तब वांगी उसे वहाँ से बाहर निकालता है और कहता है, हे किनशियान क्या तुम ठीक हो? और मन में सोचता है, उसका बॉडी वो पूरा ठंड हो चुका है। और उसे उसके गल पर स्लैप करते हुए कहता है, हे उठो। और कहता है कि वो
वो पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया था। इवन उसे वो थोड़ा पानी भी नहीं पिया था। और तब उसे पुकारने लगता है। तब किंचियान हल्का सा आँख मिलता है और वांगी को थोड़ा 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 देखने लगता है। और तब वांगी कहता है, मैंने तुम्हें सिर्फ यहाँ पे थोड़ी टाइम के लिए बंद करके रखा और देखो तुम्हारे साथ क्या हो गया। तब किंचियान बहुत आहिस्ता आवाज़ से कहता है, बिग ब्रदर। और तब वांगी सोचता है, हाँ पानी, उसे अभी पानी पिलाना पड़ेगा। वो जल्दी से उसे पानी पिलाने लगता है। वो पानी वो पहले से ही तैयार करके रखा था वहाँ पे। और कहता है, लो जल्दी जल्दी से पानी पियो। वांगी सोचता है, जल्दी जल्दी से पानी पियो और पानी पीने के बाद मैं तुम्हें शावर कराऊंगा। लेकिन किंशियन उस पानी पीने को अवॉइड करता है। तब वांगी गुस्से से कहता है, तुम इस तरह से एक्ट क्यों कर रहे हो। और मन में सोचता है, रोते हुए, उसका लिप्स वो भी बहुत ड्राई हो चुका है, वो पानी क्यों नहीं पी रहा है। तब वांगी तब किंशियान वो पानी को फिर भी नहीं पीता। तब वांगी इस टाइम बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है, क्या तुम्हारे साथ क्या गड़बड़ हुआ है, क्या तुम मरना चाहते हो, जल्दी से पानी पियो। यह कह के उसे ज़बरदस्ती पानी पिलाने की कोशिश करता है। लेकिन किंशियान रोने लगता है। तब वांगी गुस्से से कहता है, तुम अब रोने भी लग रही हो। और उसके मुंह को पकड़ के उसे ज़बरदस्ती पानी पिलाता है। लेकिन वो पानी कुछ ज़्यादा ही पिला देता है। इसीलिए किंशियान कफिंग करते हुए क्राउल करके उससे दूर जाने लगता है और दूर जाके कफ करने लगता है। तब वो वांगी इस तरह सोचता है, हाँ मुझे लगता है ये अब तो मुझे बहुत हेट करता होगा। और तभी किंशियन उसकी तरफ देखता है। तब वांगी सोचता है, हाँ यही उसके लिए अच्छा होगा। मुझे इसके साथ स्वीट भी रहना है और मैं उसे बुली भी नहीं करना चाहता हूँ। पर हाँ, इतने सब कुछ होने के बाद वो मेरे करीब भी नहीं आएगा और उसके लिए यही अच्छा होगा। इसका मतलब इस मिशन के कंप्लीट करने के बाद मुझे उसके लिए पूरा 7 साल तक कोई एविल ब्रदर का रोल प्ले नहीं करना पड़ेगा। हाँ, ये बहुत ही अच्छा है। और मेन स्टोरी लाइन जब तक शुरू होगा तब तक किंशियान अपनी पीसफुल लाइफ में वापस जा सकता है। ये सोच के वो वहाँ से जाने लगता है। इस तरफ किंशियान वो सब कुछ पढ़ लिया था। वो कहता है, क्या क्या बिग ब्रदर मुझे यहाँ पे छोड़ के चला जा रहा है। और बहुत ही मुश्किल से वहाँ से खड़ा होता है और दौड़ के जाके वांगी को पीछे से हक कर लेता है और कहता है, नहीं नहीं, इस बार मैं उसे जाने नहीं दे सकता हूँ। और उसे पकड़ता है। तो वो वांगी चौंक जाता है और उसकी तरफ देखने लगता है चौंक के। तब किंशियान आहिस्ता से कहता है, नहीं तुम मुझसे भाग नहीं सकते हो। तब वो वांगी कहता, तुमने क्या कहा। हे किंशियान, तुम्हारे साथ क्या गड़बड़ हुआ है। तब किंशियान कहता है, नहीं बिग ब्रदर, मैं अच्छा बच्चा बन के रहूँगा, प्लीज़ मुझे दोबारा वहाँ पे लॉक मत करो। लेकिन इस टाइम वो मन में सोचता है, ये अब मेरा टर्न है, मैं तुम्हें लॉक करके रखूँगा, मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूँगा। फिर सीन चेंज होता है। तब एक वाइट कैट को दिखाया जाता है। वो हमारे सिस्टम के साथ बात करने लगता है। तब सिस्टम कैट कहता है, मुझे पता नहीं इस बिल्ली के साथ क्या गड़बड़ है, मैंने उसे सिर्फ थोड़ा खाना ही शेयर किया, लेकिन वो मुझे कहता है कि वो मुझसे शादी करके वो मुझे रिपे करेगा। हाँ, तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं। और हम दोनों ही दूसरे अलग दुनिया से हैं, इसलिए हम लोगों के बीच ये पॉसिबल ही नहीं। तब वो वांगी के पास जाके कहता है, हे तुम क्या कर रहे हो। तब वो वांगी कहता है, हाँ देख नहीं रही हो, मैं स्टडी कर रहा हूँ। वांगी एक हाई स्कूलर है और वो कहता है, मैं यहाँ पे एक हाई स्कूलर हूँ और मुझे से 7 साल तक स्टडी करना है, मुझे और कोई चीज़ में ध्यान नहीं देना। तब उसका कैच सिस्टम मुश्किल में पड़ जाता है और कहता है, क्या होस्ट, और आप तो मुझसे एक पोशन खरीद सकते हो जिससे आप
आप जिससे आप जो कुछ भी चाहो वो मेमोरी वो आप याद कर सकते हो। आपको इतने हार्ड वर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं। तब वांगी हंसते हुए कहता है, हाँ, क्या तुम मुझे ट्रिक करने की कोशिश कर रही हो? मैं उस पॉइंट से तुमसे खरीदूंगा और मेरा पॉइंट घट जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है। और उस बुक को ज़मीन वह कैट सिस्टम के पास पटकते हुए ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है, नहीं, मैं अब इंजॉय करूँगा, ये 7 साल मैं स्टडी करूँगा। तब उसका सिस्टम कहता है, होस्ट, आपके साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं है? क्या आप सही सलामत तो हो? तब वो वांगी उसकी तरफ घूम के देख के कहता है, क्या मेरे स्टडी लेकर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तब कैट सिस्टम कहता है, नहीं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। पर आपका रोल तो यहाँ पे बिगड़ल आमिर ज़्यादा का है, जो हमेशा ही पार्टी में बिजी रहता है और अपनी फ्रेंड के साथ हैंग आउट करता फिरता है। तब वांगी हंसते हुए कहता, हाँ, तुम सही हो, पर तुमने तो अभी अभी कहा कि हम लोग इस वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करते हैं। इसीलिए मैं इन सारे चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता हूँ, कोई रिलेशनशिप डेवलप भी नहीं करना चाहता हूँ। पता नहीं इस दुनिया में उस रिलेशनशिप का क्या असर पड़ जाए। सो इसीलिए ये टेरिबल होने से अच्छा मैं अकेला ही रहूँ। और तभी उन दोनों के कमरे में बहुत ज़ोर ज़ोर से नॉक नॉक होने लगता है और लगातार से नॉक 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 होने लगता है। तब कैट सिस्टम कहता है, होस्ट, आपको कोई बुला रहा है, क्या आप दरवाज़ा नहीं खोलोगे? तब वांगी अपनी चेयर को हटाते हुए कहता है, नहीं, मैं स्टडी करने वाला हूँ और जो कोई भी नॉक कर रहा है वो चल ही जाएगा। लेकिन वो नॉक नॉक रुक नहीं रहा था, वो और ज़ोर ज़ोर से नॉक नॉक करने लगता है। तब उसका कैट सिस्टम कहता है, होस्ट, आपको शायद दरवाज़ा खोल ही लेना चाहिए। और वो नॉक नॉक लगातार करने लगता है। इससे वांगी बहुत परेशान हो जाता है और गुस्से से जाके उस दरवाज़ा को खोलता है और कहता है, किसका किसका इतना हिम्मत हुआ मुझे परेशान करने के लिए, व्हाट द हेल। और तभी वहाँ पे हमें किनशियान को दिखाया जाता है। वह अभी अभी अपनी स्कूल से वापस आया और कहता है, बिग ब्रदर, मैंने आज स्कूल गया था और मैं स्कूल से वापस आया हूँ। तब वांगी कहता है, तो तुम ये सब कुछ कहने के लिए मुझे डिस्टर्ब की? तब किनशियान चुप हो जाता है और उसके सामने कोई पेपर देते हुए कहता है, नहीं, ये लीजिए, मैंने आपको कहा था मैं बहुत हार्ड वर्क करूँगा, बहुत अच्छी तरह से स्टडी करूँगा, ये लीजिए, मेरा फुल मार्क स्कोर वाला टेस्ट रिज़ल्ट है। तब किनशियान और जोश से कहने लगता है, और मैं ये मेक श्योर करूँगा, मैं जल्दी से ही आपकी तरह टॉल भी हो जाऊँगा और मैं ये मेक श्योर करूँगा कि आप मुझे और कभी बुली नहीं कर पाए। और ये कह के गुड बाय कह के ज़ोर से दौड़ के वहाँ से चला जाता है। इस तरह वो वांगी उस पेपर को लेके उसकी तरफ देखने लगता है। वो पत्थर का बन जाता है और उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था अभी अभी क्या हुआ उसके साथ। तब वांगी इस सिस्टम की तरफ देखते हुए कहता है, ये सब कुछ क्या है? उसने मुझे अभी अभी चैलेंज करके गया है ना? तब उसका सिस्टम कहता है, हाँ, मुझे लगता है उसका हीरोइक वाला कैरेक्टर जाग गया है, इसीलिए वो आपको चैलेंज कर रहा है। और वो दोनों ही बहुत खुश हो जाता है और कहते हैं, हुर्रे, फाइनली फाइनली हमारा मिशन बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट हो रहा है। फिर दूसरे दिन दिखा जाता है, फिर से वही नॉक 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 लगातार होने लगता है। तब वांगी थोड़ा गुस्से से अपने दरवाज़ा को थोड़ा ही खोलता है और कहता है, क्या? तब वहाँ पे किनशियान को दिखाया जाता है। वो फिर से चमकती हुई आंखों से कहता है, बिग ब्रदर, ये लीजिए, मैंने फुल मार्क ला नहीं पाया, इसीलिए प्लीज़ मुझे पनिशमेंट दीजिए। और ये सुन के वांगी तो चौंक ही जाता है और यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर कर देना और अगर मेरे चैनल पे नई हो तो सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज़। और जिन लोगों को टाइम ट्रैवल और सुपर नेचुरल बीएल स्टोरी पसंद है वो लोग मेरे सेकंड चैनल को विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखी हूँ।